वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं सॉल्यूशन पेपर M4R5 का जो हुआ है 16 सितंबर को 2021 में। क्वेश्चन सिंपल आए हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। अगर आप थोड़ा बहुत देखते रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे तो आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, अच्छा ग्रेड आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है AMQP स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर है ये एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। अगला है IDE, तो ये तो भाई सभी ने कर दिया होगा, बिल्कुल सही, बी नंबर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगला है 1.3, कौन सी एक TCP/IP मॉडल को विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा अविश्वसनीयता। अविश्वसनीय यानी अनरिलायबल नहीं होता। अगला 1.4 का है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास पर प्रभाव डालती हैं, तो अगला 4 नंबर का D, ये सभी चीज़ें प्रभाव डालती हैं। अगला 1.5, यदि आपको प्राप्तकर्ता का नाम नहीं पता है तो उसे पत्र कैसे बंद करेंगे, तो ये है आपका 5 का, ये हो जाएगा आपका भावदी। आप बोलेंगे योर्स फेथफुली, ऐसे बोलते हैं योर्स फेथफुली। अगला है 1.6 का, स्वचालित रूप से संचार करने के लिए IoT से जुड़े उपकरणों की भारी संख्या इसे कहा जाता है। देखिए, जब आप कम्युनिकेशन करेंगे एक से ज़्यादा PC में ऑटोमेटिक, तो उसे बोलेंगे आप मशीन टू मशीन। 1.6 का B, मशीन टू मशीन। अगला IoT सुरक्षा प्रबंधन में शामिल है, क्या क्या शामिल है सुरक्षा प्रबंधन में, हार्डवेयर के साथ सुरक्षा, C नंबर। अगला है IoT डेटा स्केलेबिलिटी में शामिल है, डेटा स्केलेबिलिटी में क्या शामिल है, तो ये है D नंबर, डेटा स्टोरेज भी शामिल है। अगला 1.9 का, IoT में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये तो सभी ने कर दिया होगा। 1.9 का A नंबर है, TCP/IP। अगला है निम्न ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन। ब्लूटूथ सबसे कम ऊर्जा। अगला देखते हैं ट्रू फॉल्स का। MQTT एक ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला दूसरा RFID एक वायर संचार विधि है, तो ये भी हो जाएगा भाई आपका फॉल्स, ऐसा नहीं है, वायर संचार विधि नहीं है। अगला है 2.3 का, माइक्रो कंट्रोल का उपयोग स्मार्ट फ्रिज में फंक्शन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। माइक्रो कंट्रोल आपके छोटी छोटी डिवाइसों में मशीनों में लगाए जाते हैं जिनका काम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, कोई एक टाइप का टास्क करे तो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2.4, आर्डिनो बोर्ड में मेमोरी नहीं होती है, आर्डिनो बोर्ड में मेमोरी नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है भाई, आर्डिनो बोर्ड में मेमोरी नहीं होती है। माइक्रो कंट्रोलर करता तो ज़रूर होती है, लेकिन आर्डिनो बोर्ड में कोई मेमोरी नहीं होती है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, तो अगर माइक्रो कंट्रोलर बोलता तो उसमें मेमोरी होती है, लेकिन बोर्ड में मेमोरी नहीं। अगला 2.5 का, आर्डिनो 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है, तो ये भी सही है भाई, 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर होता है। अगला 2.6, आर्डिनो यूनो में USB कनेक्टिविटी होती है, तो USB से ही आप कनेक्ट करते हैं, ये भी सही हो गया, ट्रू है, ठीक। इसके पहले वाला भी ट्रू है, 2.5 और 6 भी ट्रू है। अगला एम्बेडेड C लैंग्वेज लूप स्टेटमेंट समर्थन करती है, तो यह एम्बेडेड C में ही हम लोग काम करते हैं आर्डिनो के लिए और लूप बनाते हैं, ठीक। आर्डिनो कोड जावा में लिखा जाता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, अभी बात हुआ कि एम्बेडेड C में लिखा जाता है। अगला सेंसर्स आउटपुट डिवाइस है, सेंसर, ठीक है, सेंसर्स क्या है, वो एब्जॉर्ब करता है, तो इनपुट डिवाइस हो गया, या फॉल्स हो गया, उल्टा बता दिया, तो फॉल्स हो गया। सभी IoT उपकरण बहुत सुरक्षित हैं, तो ये बहुत सुरक्षित तो नहीं होते हैं, है ना, सिक्योरिटी में ज़्यादा नहीं होती है, तो फॉल्स हो गया। अगला मैचिंग देखते हैं। ईथरनेट पहला है, ईथरनेट किससे मैच करना है, तो ईथरनेट है आपका I नंबर, यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। ईथरनेट नेटवर्क का छोटा, ये हो गया I नंबर, वायर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। अगला वाईफाई, तो वाईफाई हो गया आपका J नंबर, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये हो गया वाईफाई आपका J नंबर। अगला है MQ135, MQ135 ये है आपका सेंसर है एक, MQ135, इससे आपको समझ में आना चाहिए, एक सेंसर है, तो ये हो गया H नंबर, सेंसर। LCD डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले क्या है, ये है आपका
लोकल, ये है क्लोज लूप सिस्टम। तो एलसीडी डिस्प्ले वगैरह आप क्लोज लूप सिस्टम में दो होता है, एक ओपन और एक क्लोज, तो ये क्लोज लूप सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल नंबर, एलसीडी डिस्प्ले। अगला है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर का आंसर हो जाएगा आपका हैज इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें इंटरनल मेमोरी होती है, तो इसका हो गया डी नंबर, माइक्रो कंट्रोलर में होता है मेमोरी। ठीक, अगला प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है वो अलग से मेमोरी लगाया जाता है, तो यहाँ पे लगा दिया सी नंबर। ठीक है, रैम वगैरह आप अलग से लगाते हैं। अगला आर्डिनो। आर्डिनो के लिए क्या है, तो ये है बी सी लैंग्वेज कोड। आर्डिनो में सी लैंग्वेज की कोडिंग होती है, सी एम्बेडेड सी कोडिंग होती है। अगला डिटरमाइन पर्सनालिटी, इसका हो जाएगा आपका जी नंबर, MBTI थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी है जिसके लिए डिटरमाइन पर्सनालिटी। MBTI थ्योरी क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अगला है फिजिकल लेयर, 3.9 का है आपका ई नंबर, इंटरेक्ट विथ डिवाइसेस। फिजिकल लेयर डिवाइसों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये हो गया आपका ई नंबर। अगला है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर आपका इंटरेक्ट विद यूजर। एप्लीकेशन लेयर यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गए आपके 10। आगे देखते हैं फिलिंग ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आर्डिनो विथ एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल्स। तो इसका नाम हो जाएगा यूएनओ, आर्डिनो यूएनओ, है ना, आर्डिनो यूएनओ विथ, तो ये हो जाएगा एच नंबर, आर्डिनो यूएनओ होता है। अगला इज ए सीरियल पोर्ट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड कंप्यूटर। इसका हो जाएगा आपका एफ नंबर, USART, ये हो गया आपका एफ नंबर। अगला है LDR। LDR क्या है, ये भी आप जानते होंगे भाई। LDR है आपका जे नंबर, लाइट इंटेंसिटी। तो LDR आपका लाइट इंटेंसिटी सेंसर टाइप है, LDR सेंसर होते हैं, तो ये हो गया आपका जे। अगला है पर्सनल कंप्यूटर यूज। पर्सनल कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करता है, तो कंप्यूटर में होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर ना, माइक्रो प्रोसेसर, तो ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। पर्सनल पीसी कोई भी कंप्यूटर हो उसमें सब में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, तो ये हो गया आपका कौन सा है, सी नंबर इसका। अगला है डिजिटल पेन्स आर आर्डिनो कैन हैव ओनली वैल्यूज। तो डिजिटल पिन जो होते हैं उनके कितने वैल्यू होते हैं, तो उसमें क्या होता है, या तो डिजिटल पिन में आप हाई करते हैं या तो लो करते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कहीं के नंबर, हाई एंड लो, ये हो गया आपका के नंबर। अगला फिजिकल लेयर इज ए, कौन सी लेयर है फिजिकल लेयर, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, ये है कनेक्शनलेस। ठीक है, फिजिकल लेयर कनेक्शनलेस लेयर, तो ऑप्शन है इसका आई नंबर। अगला आर्डिनो बोर्ड हैज ए टू कंट्रोल अदर डिवाइस। आर्डिनो बोर्ड में क्या होता है, दूसरी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, आर्डिनो में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये हो जाएगा। अगला है ADC ऑन आर्डिनो बोर्ड इज यूज टू कन्वर्ट सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये क्या है, एनालॉग डिजिटल, क्या है, इसको देखो आगे मैच करते हैं, किस पे मैच करेगा, ये है एनालॉग ना, तो एनालॉग और डिजिटल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका जी नंबर, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक, अगला है COAP इज सपोर्टेड बाई प्रोटोकॉल। COAP किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, तो ये भी भाई आप सबको पता होगा, UDP प्रोटोकॉल ना, तो ये हो गया इसका ए नंबर, 4.9 का ए नंबर। अगला है OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली। तो ट्रांसपोर्ट लेयर केवल किसके लिए होता है, इसका हो गया आपका कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, बी नंबर, ये हो गया आपके 40 नंबर। ठीक है, लॉन्ग आंसर देखते हैं क्या पूछा गया है लॉन्ग में। तो इसमें पूछा गया है IoT के बिल्डिंग ब्लॉक की व्याख्या करें। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े हम लोग। IoT की 5 विशेषताएं बताएं। ठीक है, ऐसे कौन से कारक हैं जो एक साथ जुड़े उपकरणों को सेंसर की बैटरी जीवन को प्रभावित करते हैं। अगला है उदाहरण की मदद से IoT वातावरण में सेंसर और एक्चुएटर की भूमिका समझाएं। क्वेश्चन सही आए हैं, अगर आप लोग लिखे होंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा।
IoT उपकरण के साथ उपयोग की जाने वाली एक वायरलेस प्रौद्योगिकी जिग्बी, ठीक है, कार्यात्मक व्याख्या करें। अगला है एक ब्रेडबोर्ड सर्किट डिजाइन करें और कार्य को पूरा करने के लिए एक आर्डिनो प्रोग्राम लिखें। ब्रेडबोर्ड सीरियल मॉनिटर पर सी में DHT सेंसर तापमान सेंसर का उपयोग करके तापमान को मापें और लगातार प्रदर्शित करें। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे, मॉडल पेपर में था। कोड लिखें ताकि प्रोग्राम पिछले तापमान और वर्तमान तापमान के बीच अंतर प्रदर्शित करे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 पूछा गया है, IoT परिदृश्य की मुख्य चुनौतियाँ क्या है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के दौरान बॉडी लैंग्वेज कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से करके आए होंगे। तो ये थे हमारे आज का पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले के सभी पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, जो जनवरी में पूछा गया और जो सितंबर में एग्जाम चारों पूछे गए। इसके अलावा इस चैनल पर आपको सभी पेपर्स का ई-बुक फ्री मिलेगा और मॉडल पेपर और उसके साथ साथ MCQ क्वेश्चन वगैरह सारे मिलेंगे और ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी भी PDF को लोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।